पोषक तत्व किसे कहते हैं? भोजन में वे उपस्थित तत्व जो शरीर को ऊर्जा, वृद्धि और सुरक्षा प्रदान करते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं। वाह, बहुत अच्छा जवाब दिया। अब ये बताइए कि भोज्य पदार्थ का नाम सुना होगा, ये बताइए आप कि भोज्य पदार्थ किसे कहते हैं? जो चीजें हम खाते हैं और जिनसे हमारे शरीर को ऊर्जा, ताकत और पोषण मिलता है उन्हें भोज्य पदार्थ कहते हैं, जैसे चावल, रोटी, दाल, फल, सब्जियां। वाह, बहुत अच्छी बात है। आज मैं क्लास 6 का इतिहास, जो चैप्टर का नाम है हमारा अतीत, से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चे, उनका उत्तर देंगे। हमारा अतीत के बारे में कुछ हम पहले पढ़ा चुके हैं और उसी का आज प्रश्न उत्तर होना है। हम प्रश्न बच्चे से पूछेंगे, बच्चा जवाब देंगे। मेरे सामने एक बच्चा उपस्थित है, इनसे हम पूछते हैं कि आप ये बताइए कि हमें पुरातात्विक सामग्री पर क्यों निर्भर करना पड़ता है? जब हमें लिपि की जानकारी मिलने पर भी उनके लिए पूरी तरह से नहीं पढ़ा जा सकता है, तब हमें पुरातात्विक सामग्री पर निर्भर करना पड़ता है। वाह, बहुत अच्छा बताए, आंसर सही दिए हैं। दूसरा प्रश्न है कि वैदिक काल किसे कहते हैं? वैदिक काल उस ऐतिहासिक समय को कहते हैं जब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई। उनका प्रभाव समाज पर पड़ा। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वाह, वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और वैदिक युग को जानना बहुत बेहतर है, क्योंकि हमें वेद शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए और वेद शास्त्र का ज्ञान वैदिक युग से ही चला आ रहा है। ठीक बात है। अगला प्रश्न है, क्या आरंभ में वेदों का लिखित रूप नहीं था? आरंभ में वेदों की रचना लिखित रूप में नहीं थी, इसलिए वेदों के लिए श्रुति शब्द का प्रयोग भी होता था। बाद में इनको लिखा गया। इसी चरण के लिए वैदिक संस्कृति शब्द का प्रयोग किया जाता है। वाह, बहुत अच्छी बात बताए। यानी कि आपने उत्तर में बताया कि वेदों का पहले वेद का लिखित रूप नहीं था, ये श्रुति शब्द था, यानी इसको सुनकर ही याद रखता था और बाद में जब इसको लिखा गया तो वैदिक संस्कृति का रूप दिया गया, उसी को वैदिक संस्कृति का कहा गया। ठीक, बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, अब ये बताए कि ये आपसे अंतिम प्रश्न पूछा जा रहा है और इनका उत्तर भी आप बड़ी अच्छी तरीके से मुझे लगता है कि दे देंगे। अब क्या आप ये जानते हैं कि मनुष्य कब उन्नत, परिपक्व और सभ्य अवस्था में जा चुका था? जब वैदिक सभ्यता आया तब धार्मिक और बौद्धिक के रूप में मनुष्य एक उन्नत, परिपक्व और सभ्य अवस्था में जा चुका था। अच्छा, बहुत अच्छी बात बताए। तब ये उन्नत और सभ्य अवस्था में जा चुका था। चलिए एक प्रश्न और अच्छा पूछ लेते हैं आपसे। अंतिम प्रश्न के बाद एक प्रश्न और बढ़ गया। क्या आप ये बता सकते हैं कि वैदिक युग कौन सा काल रहा? वैदिक युग बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रगति का काल रहा। वाह, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। वैदिक युग बौद्धिक और प्रगति का काल है, यानी कि जब वैदिक युग आया तब से ही मनुष्य को बुद्धि और ज्ञान होने लगा और जीवन में हर कदम प्रगति की ओर बढ़ते गया। इसलिए वैदिक युग एक महत्वपूर्ण युग मनुष्य के लिए रहा। आपने बहुत सटीक और सुस्पष्ट वाक्यों में उत्तर दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।